हाँ, वही नीचे वाला में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक फॉल्ट को ढूंढने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 फेज का लाइन है और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक ये एमसीबी और एक ये एमसीबी कभी कभी ड्रॉप कर रहा है, यानी ट्रिप कर रहा है। और यहाँ पे ये मेन एमसीबी है, ये भी ट्रिप कर जा रहा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऑन कर दिए और 2 एमसीबी जो बताया गया कि फॉल्ट आ रहा है उसे भी हमने ऑफ कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से है। यहाँ पे कुछ लोड हम चला रहे हैं, यहाँ के लोगों का जो बताना है कि हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वायरिंग है वो भी हमने नहीं किया है, इस तरह से आपके साथ भी हो सकता है वायरिंग किसी और का है और किसी और तरह का सिस्टम है। तो इस जगह पे किस तरह से हम प्रॉब्लम को ढूंढें कि फॉल्ट क्या है और कैसे सही करें। जैसे ये सिटी स्कैन है और यहाँ पे बहुत से ऐसी मशीनें हैं जो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा कि आपका सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप उपयोग करते हैं लाइन को और कहाँ पे किस तरह का लाइन है। सबसे पहले हमने इनसे समझने की कोशिश की आपके यहाँ सिस्टम किस तरह से है, इसी तरह से किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ऑनलाइन यूपीएस है और इसे ऑन कर रहे हैं और सेंसेटिव यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट है लगे हुए हैं, तो ऑनलाइन यूपीएस से ही कंट्रोल होगा। मोस्टली बहुत से ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम चेक करने के लिए एमसीबी को ऑन करेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो 2 एमसीबी था इसको सबसे पहले ये ऑन करते हैं। वो इसमें ट्रिप आ रहा है, यानी आवाज़ कर रहा है। जैसे हम ऑन करते हैं तो पुट से मारता है, यानी लगता है कि जैसे शॉर्ट लग गया। तो ये शॉर्ट किया। अभी मैं इस अंदर आया हूँ। अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इसके पीछे आग निकल रहा है, यानी यूपीएस के पीछे। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूपीएस को थोड़ा सा घुमा लेंगे, वॉल के साइड से इस साइड हम कर लिए। अब यहाँ पे ये प्लग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह से स्पार्क नहीं है, यानी इसके अंदर नहीं हो सकता है। अगर स्पार्क इसके अंदर शॉर्ट होगा तो थोड़ा धुआं टाइप का हो जाता है, जल जाता है। तो ऐसा है नहीं, और पूरा टाइट कर देंगे, लूज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक काम और करेंगे, वो ये कि इसका जो बोर्ड है यहाँ पे टॉप, इसका जो स्विच है उसे हमें ऑफ़ करना होगा। उससे पहले इसे निकाल करके देख लेते हैं, इधर भी कुछ नहीं है, हमारा सही है। अब इसके अंदर जब भी हम लाइन देंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे। अब मुझे लाइन चालू करना होगा और लाइन चालू करके देखना होगा कि अब क्या हमारा सही रह रहा है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो कि 2 एमसीबी में से एक ही एमसीबी को फ़िलहाल हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है, एक एमसीबी अभी बाकी है। तो यहाँ पे इसे ऑन करते हैं। ओ, किसी तरह का पुट नहीं किया, यानी किसी तरह से आवाज़ नहीं किया। इसे भी ऑन करते हैं, नहीं, किसी तरह का आवाज़ नहीं किया। अभी दोनों एमसीबी हमारा ऑन हो गया। अब यहाँ पे कुछ टाइम में हम देखेंगे कि कहीं ट्रिप तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक तो नहीं किया। फिर भी यहाँ पे एक बंदे को रख दिया है कि आप देखते रहिए, अगर ट्रिप करता है तो हमें बताना पड़ेगा आपको। आप बताएंगे उसी हिसाब से हम समझेंगे फॉल्ट क्या है। तो यहाँ पे हम चले आए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लग को लगाते हैं बोर्ड के अंदर। तो जब प्लग को बोर्ड में लगाएंगे, सबसे पहले जो स्विच है उसे ऑफ कर देंगे, यानी बंद कर देंगे पावर को। इसे हम यहाँ पे बंद कर दिए। अभी तक कहीं पे एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ है, किसी तरह का फॉल्ट नहीं आया है। अब यहाँ पे स्विच हम चालू करेंगे, लेकिन हाथ से नहीं चालू करने वाले हैं डायरेक्ट, क्योंकि जब शॉर्ट लग रहा है तो यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा फायर हो तो हैंड के अंदर भी आपका आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डंटा लेंगे, आप पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं। जैसे हम लकड़ी का एक डंटा लिए हैं और इससे ऑन करते हैं। जैसे ऑन किए तो यहाँ पे एक शॉर्ट हुआ, जैसे दोबारा आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लो मोशन में, तो देखेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए फायर हो रहा है और यहाँ पे हमारा एमसीबी ट्रिप कर गया। अभी मोबाइल का जो फ्लैश है उसको हमने ऑन कर लिया और पता चल रहा है जहाँ पे आउटपुट कनेक्शन है यहीं पे शॉर्ट लग रहा है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आ जाएंगे, यूपीएस के अंदर फॉल्ट है या यूपीएस के बाहर फॉल्ट है, जो आउटपुट वायरिंग है उसके अंदर भी आपका हो सकता है। अब उसे कैसे चेक करेंगे, वो चीज़ भी हमें क्लियर यहाँ पे चेक करना होगा सही तरह से। यहाँ पे जैसे कि हम आ गए हैं। अब यहाँ पे ये जो एमसीबी है ना, मेन वाला जो 3 फेस का, यहाँ पे ये ट्रिप कर रहा है। अब यहाँ पे फ़िलहाल हम ऑन कर दें, क्योंकि उधर तो हमने देख लिया, यहाँ पे ये भी सही है। अब चलिए हम प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरह से हम क्लियर पहले करें कि यूपीएस के अंदर फॉल्ट है या हमारे वायरिंग के अंदर फॉल्ट है जो आउटपुट है। तो
तो इस दो चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्लग वाले वायर को निकालेंगे। निकालने के बाद अब मुझे यूपीएस को खोलना होगा। अगर मुझे देखना है कि यूपीएस के अंदर हमारा फॉल्ट है क्या, तो डायरेक्ट आपको हमारे तरह यहाँ पे यूपीएस को नहीं खोलना है, क्योंकि मैं भी नहीं खोलूँगा, 2 स्क्रू बस खोल करके आपको बता रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट वायर को हटाएंगे और देखेंगे ऐसा तो नहीं है कि आउटपुट वाला वायर जो वायरिंग हुआ है किसी बोर्ड के अंदर शॉर्ट है या किसी वायरिंग फॉल्ट है कहीं पे। इस वाले वायर को हम निकाल दिए और निकालने के बाद अब फिर से हम प्लग इसके अंदर लगाने वाले हैं और यहाँ पे इसे लगाने वाले हैं। इसे लगा करके हम यहाँ पे इसे हम जो स्विच यानी ख़राब हो गया है हमारा, ये प्ले हो रहा है स्विच, यानी शॉर्ट लगा ना, तो शॉर्ट में ये स्विच जल गया। अभी हाथ से हम चेक करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल प्ले हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट करके चेक कर लेंगे और बाद में हम स्विच को बदल देंगे। ऐसा होता है कभी जब शॉर्ट लगता है ना तो जल जाता है स्विच, चाहे 16 एम्पेयर हो या 6 एम्पेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे स्विच को फ़िलहाल हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्शन को निकाल दिए और कनेक्शन को निकालने के बाद सभी वायर को एक साथ लेकर के यहाँ पे जोड़ लेंगे। लास्ट में जब हम लाइन चालू करेंगे ना तो बस स्विच को हम बदल देने वाले हैं, क्योंकि ख़राब हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है आपको। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एमसीबी जो है इसे ऑफ़ करते हैं और फिर किसी बंदे से कहेंगे आप ऑन कीजिए और हम देखेंगे इधर कि कहीं फॉल्ट तो नहीं है। जैसे कि अभी प्लग हम लगा दे रहे हैं, इस बोर्ड के अंदर प्लग लगा दिए, ये ठीक है। अब आउटपुट वायर भी हटा दिए हैं। अब यहाँ पे हम कहने वाले हैं आप पावर चालू कीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक बंदा गया, वो उधर से एमसीबी को ऑन करेगा और यहाँ पे हम देखने वाले हैं जैसे कि ऑन करने के बाद क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये देखिए शॉर्ट लगा, यानी आउटपुट वायर हम हटा दिए हैं, उसके बाद भी यहाँ पे शॉर्ट लग रहा है, धुआं निकल रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि यूपीएस के अंदर हमारा फॉल्ट है। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं आप। एक सिंपल वे, यूपीएस के अंदर फॉल्ट है, आप यूपीएस बनवाइए, पार्टी को ये कहेंगे यूपीएस दिखवाइए, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टी है हमारे काफ़ी क्लोज हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी व्यवहार है, जिसके वजह से मुझे यूपीएस बनाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं बनाने वाला हूँ यहाँ पे, किसी और का रहे तो। क्योंकि पार्टी काफ़ी क्लोज है, काफ़ी व्यवहारिक है, तो मुझे काम करना पड़ेगा इनका। इसलिए यहाँ पे यूपीएस को हम खोल रहे हैं और खोल करके प्रॉब्लम ढूंढेंगे और सही कर देंगे। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते, अगर आपको नॉलेज है तो। जैसे कि हम इसके अंदर देख पा रहे हैं, इस साइड यहाँ इस कार्ड के अंदर हमारा कुछ जला हुआ है और जला हुआ है हमारा वीडीआर, जिसे विजिटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी इसके अंदर कनेक्शन वायर है इन सबको यहाँ पे हम निकालने वाले हैं और निकाल करके कार्ड का जो स्क्रू है, कार्ड भी यानी हम यहाँ पे निकालेंगे और इसे रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव सामान लगे हुए हैं, इसलिए हम इसे वीडीआर को लगाएंगे ही। डायरेक्ट भी जुगाड़ से चलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे इस तरह के कंडीशन में। अभी फ़िलहाल हम क्या किए हैं, वायर जो यूपीएस वाला है उसको डायरेक्ट जोड़ दिए हैं और जो भी लोड है उसको चेक कर रहे हैं कहीं और तो फॉल्ट नहीं है हमारा। जैसे कि हम कुछ लोड भी चला करके देख रहे हैं तो हमारा कहीं पे फॉल्ट नहीं है। एक यूपीएस से फ़िलहाल एक सिस्टम को हम चला करके देख रहे हैं, छोटा यूपीएस से, और यहाँ पे चल रहा है। और जो डायरेक्ट किए हैं उसके थ्रू जो भी कनेक्शन है उन सबको भी देख लिए हम, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लोड रन नहीं करेंगे क्योंकि सेंसिटिव प्रोडक्ट है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे हमारा एमसीबी जो है ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ टाइम बाद हम क्या करने वाले हैं, कार्ड को रिपेयर करने वाले हैं। जैसे कि कार्ड को रिपेयर करने के लिए 2 वीडीआर लग रहा है, 2 वीडीआर लेकर आ गए हैं, सोल्डरिंग आयरन, और इसे फिट करने के लिए बस सिंपल सा सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीमीटर से टेस्ट भी करेंगे वीडीआर को बदलने के बाद किसी और तरह का फॉल्ट तो कहीं पे नहीं बता रहा है या फॉल्ट तो नहीं है कार्ड के अंदर, और इसे चेक करके सही तरह से और यहाँ पे इसके अंदर कार्ड को लगा देंगे। जैसे कि हमने सिर्फ वीडीआर को बदला और किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, और यहाँ पे इसके अंदर हमने लगा दिया। और लगाने के बाद यहाँ पे बैटरी वाला वायर जो है इसे भी इसके अंदर लगा देंगे। तो कभी भी जब ऑनलाइन यूपीएस का काम कर रहे हैं तो बैटरी वाला वायर को निकाल देंगे, उसके बाद एक कार्ड के अंदर हाथ डालेंगे या स्क्रू ड्राइवर वगैरह टच करेंगे, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत तरह का फॉल्ट होता है। कुछ ऐसे केस है जिसमें बैटरी का वायर लगा करके ही चेक किया जाता है। अब जैसे कि इसके अंदर पावर दे रहे हैं और पावर देने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि अब तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है।
तो हमारा किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इसको 5 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे कि कहीं हीट होने के बाद कुछ तो नहीं बता रहा है। जैसे इसके अंदर इनपुट लाइन हमारा वोल्टेज आ रहा है, अभी हमने यूपीएस को ऑन नहीं किया है इसलिए आउटपुट नहीं कर रहा है, पर 5 से 10 मिनट तक इसका चेक करेंगे, यानी वेट करेंगे और चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसका कवर बंद कर देंगे और कवर बंद करके हम लोड को जो है रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कहीं किसी और तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाए। ऐसा होता है कि जैसे आपने एक प्रॉब्लम को सही किया तब तक दूसरा प्रॉब्लम एक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, या उसके अंदर रहता है वो जनरेट हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा इनपुट लाइन इसके अंदर आया है और ये चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से इस यूपीएस के अंदर हमारा फॉल्ट था जिसको हमने ढूंढा और सही किया। इस तरह से आप भी कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, चाहे सिंगल फेज लाइन हो, 3 फेज लाइन, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी फॉल्ट को ढूंढा जाता है और सही किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको नॉलेज हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।